Exercise 1.4 question number 1 show that which of the following matrices are conformable for multiplication। कि आप ये इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि शो दैट आप साबित करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कौन कौन से मैट्रिसेस, ये जो 4 मैट्रिसेस हमें दिए 4 मैट्रिसेस, कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो देखो, कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, उसकी कन्फर्मेबिलिटी के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो हमारे पास ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स आता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें कॉलम्स की तादाद, वो सेकंड मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ रोज़, उस जो मल्टीप्लिकेशन में सेकंड नंबर पे आता है तो उसके हम नंबर ऑफ रोज़, उसमें हम रोज़ की तादाद को देखेंगे। अगर ये बराबर हैं, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद अगर ये बराबर है तो 2 मैट्रिसेस वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल है। तो पहले मैं ये ए मैट्रिक्स लेता हूँ और इसका मैं बी के साथ चेक करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के कन्फर्मेबल है कि नहीं, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ। तो पहले मैं ए और बी मैट्रिक्स लेता हूँ, ए और बी मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स। हम ए क्रॉस बी के लिए चेक करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी के लिए। तो ए क्रॉस बी में ए मैट्रिक्स पहले आता है तो इसके हम कॉलम्स की तादाद वो देखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए वो कितने हैं, ए में कितने कॉलम हैं, वो है 1। बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दूसरे नंबर पे आता है तो इसके हम रोज़ देखेंगे। देखो, बी मैट्रिक्स के हम रोज़ देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज़ इन बी, बी में कितने रोज़ हैं, देखिए बी में 1 रो है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज़ इन बी, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद वो बराबर है। तो ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए क्रॉस बी हमारे पास, ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल, सही है ना, ए क्रॉस बी हमारे पास वो मुमकिन है, यानी ए क्रॉस बी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए के लिए हम चेक करते हैं कि ए क्रॉस बी तो मुमकिन हुआ, पॉसिबल है। अब बी क्रॉस ए हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं, तो बी क्रॉस ए हम देखते हैं। अब देखो, बी क्रॉस ए में बी मैट्रिक्स पहले नंबर पे है, तो पहले मैट्रिक्स के हम क्या देखते हैं, कॉलम्स देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। अब हम बी के कॉलम्स देखते हैं, तो ये देखो, ये बी मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स 2 हैं। और ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में अब दूसरे नंबर पे आ रहा है तरतीब के लिहाज से, तो इसके हम रोज़ की तादाद चेक करेंगे। अब तो देखो, इसके रोज़ की तादाद हम चेक करते हैं, तो ए में कितने रोज़ हैं, ए में 2 रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ इन ए वो 2 है। तो देखो, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद, पहला मैट्रिक्स हमारे पास बी है यहाँ पर बी क्रॉस ए में, उसके कॉलम की तादाद 2 है। दूसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पर अब ए है, उसके रोज़ की तादाद वो बराबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन ए, तो इसलिए देयरफॉर हमारे पास बी क्रॉस ए वो भी मुमकिन है, बी क्रॉस ए इज़
ऑल्सो पॉसिबल, बी क्रॉस ए भी मुमकिन है। सही है। अच्छा, ए मैट्रिक्स का हमने बी के मैट्रिक्स के साथ कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन चेक की, यानी ए और बी के लिए हमने चेक किया कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अब हम ए और सी इन दो मैट्रिसेस को चेक करते हैं कि ए और सी की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो देखो, ए क्रॉस सी पहले हम करते हैं। ए क्रॉस सी, इसमें ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले आता है, तो इसके हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम्स हैं? तो देखो, ए में 1 कॉलम है। ठीक है। सी मैट्रिक्स देखें, सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दूसरे नंबर पे आता है, तो इसके हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो नंबर ऑफ रोज इन सी, तो सी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? देखो, 1 रो एंड सेकंड रो। तो सी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? सी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और नंबर ऑफ रोज इन सी, ये 1 है और इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो सी में 2 है, बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर ए क्रॉस बी हमारे पास मुमकिन नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट पॉसिबल। ए क्रॉस बी हमारे पास मुमकिन नहीं है। अब हम क्या करते हैं? अब हम सी क्रॉस ए करते हैं, रिवर्स करते हैं, सी क्रॉस ए। अब सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर पे आया है, तो हम इसके कॉलम्स देखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम इन सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स में हमारे पास देखिए कितने कॉलम हैं? इसमें 2 कॉलम्स है, ये देखिए 2। और ए मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन में अब दूसरे नंबर पे आता है, इसके हम अब रोज देखेंगे। नंबर ऑफ रोज इन ए, तो वो कितने हैं रोज? ए में कितने रोज हैं? ए में 1 2, 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम इन सी मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स, सी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और ए में नंबर ऑफ रोज 2 है, बराबर है। सही है ना? तो इसलिए देयरफॉर सी क्रॉस ए हमारे पास पॉसिबल है। सी क्रॉस ए इज पॉसिबल। देखो, ए क्रॉस सी हमारे पास पॉसिबल नहीं था और सी क्रॉस ए हमारे पास क्या है? वो पॉसिबल है। ठीक है। अब हम ए और डी जो है, ये 2 मैट्रिसेस चेक करते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। पहले हम ए क्रॉस डी ये चेक करते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर पे आता है, तो इसके हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम इन ए चूँकि मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर पे आ रहा है ए क्रॉस डी में, तो इसके हम कॉलम देखेंगे। इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें 1 कॉलम है। देखो, ये 1 कॉलम है इसमें। डी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके हम क्या देखेंगे? रोज देखेंगे। देखो, इसमें डी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 1 रो है। सो नंबर ऑफ रोज इन डी वो 1 है। सही है। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन डी के, यानी 1 1 है। तो इसलिए देयरफॉर ए क्रॉस डी इज पॉसिबल। ए क्रॉस डी हमारे पास मुमकिन है। अब हम रिवर्स चेक करते हैं डी क्रॉस ए के लिए। ये कंडीशन चेक करते हैं कन्फर्मेबिलिटी की कि डी क्रॉस ए हमारे पास मुमकिन है कि नहीं। डी क्रॉस ए के लिए करते हैं डी क्रॉस ए।
तो देखो D क्रॉस A के लिए हम क्या करेंगे, D मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर है, D क्रॉस A में D मैट्रिक्स पहले नंबर पे आया है, तो इसके हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन D मैट्रिक्स। वो D मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड दैट इज 3 कॉलम, सही है। नंबर ऑफ रोज देखेंगे A मैट्रिक्स में कितने रोज है, देखो A मैट्रिक्स अब दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, D क्रॉस A में सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इसके हम रोज देखेंगे। तो देखिए इसमें कितने रोज हैं, 1 2, तो इसमें 2 रोज हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन D वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज इन A, यानी D में 3 कॉलम है, 3 कॉलम्स है, और रोज A में कितने हैं, वो 2 है। तो इसलिए therefore D क्रॉस A इज नॉट पॉसिबल, D क्रॉस A हमारे पास मुमकिन नहीं है, सही है। अच्छा देखिए अब हम B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का की जो कन्फर्मेबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन की, वो हमने B C D मैट्रिक्स के साथ चेक कर ली। अब हम B मैट्रिक्स लेते हैं, उसका C के साथ और फिर D के साथ चेक करते हैं कि इनके साथ B मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। पहले हम B और C की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि ये हो सकती है या नहीं। तो B क्रॉस C पहले हम लेते हैं। तो देखो B क्रॉस C जो है, इसमें B मैट्रिक्स पहले नंबर पे है, तो इसके हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन B में कितने कॉलम्स है, देखो 1 एंड 2, B में 2 कॉलम्स है। C मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दूसरे नंबर पे है, तो इसके हम रोज देखेंगे, देखो C मैट्रिक्स के हम रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रोज इन C। तो C मैट्रिक्स में कितने रोज है, 1 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन B इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन C। B मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद वो बराबर है C मैट्रिक्स के रोज की तादाद के, यानी दोनों 2 2 है। तो इसलिए therefore B क्रॉस C इज पॉसिबल, B क्रॉस C हमारे पास क्या है, वो मुमकिन है। अब हम इसका रिवर्स लेते हैं, यानी C क्रॉस B देखते हैं, ठीक है। जब B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स में हमने B क्रॉस C कर लिया, अब हम C क्रॉस B के लिए चेक करते हैं कि C क्रॉस B हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं। C क्रॉस B हम लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए C मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर पे है, तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स इन C वो देखते हैं। तो देखो C में कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, सही है ना। B मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेकंड नंबर पे आता है, सही है ना। तो इसके हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज देखेंगे। तो देखो B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इन B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन C मैट्रिक्स वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज इन B मैट्रिक्स, सही है ना। तो इसलिए C क्रॉस B हमारे पास मुमकिन नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। C क्रॉस B हमारे पास मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब हम B मैट्रिक्स और D मैट्रिक्स के लिए चेक करते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। तो देखो पहले हम B क्रॉस D करते हैं। B क्रॉस D में B मैट्रिक्स हमारे पास पहले नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B मैट्रिक्स वो
कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम इसमें? 1 एंड 2, 2 कॉलम्स है बी मैट्रिक्स में। डी मैट्रिक्स आप देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे। नंबर ऑफ रोज इन डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं देखें, 1 रो है, सही है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी वो बराबर नहीं, इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज इन डी के। तो देयरफॉर इसलिए हमारे पास B क्रॉस D इज़ नॉट पॉसिबल, B क्रॉस D हमारे पास मुमकिन नहीं है। अब हम इसका रिवर्स चेक करते हैं, D क्रॉस B, D मैट्रिक्स को पहले लेते हैं और B मैट्रिक्स को सेकंड नंबर पे लेते हैं, सही है। तो वो हम किस तरह करेंगे, देखो हमारे पास ये B मैट्रिक्स ये मैं मिटा देता हूँ, सही है। अब देखो B क्रॉस D के लिए हमने किया, अब हम D क्रॉस B के लिए चेक करते हैं। अब D मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पहले नंबर पे, तो इसके हम नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन D। तो देखो इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, इसमें 3 कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो दूसरे नंबर पे आता है मैट्रिक्स, उसके हम क्या देखते हैं, उसके हम कॉलम्स की तादाद देखते हैं, नंबर ऑफ रोज देखते हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दूसरे नंबर पे आता है तो उसके हम नंबर ऑफ रोज देखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स वो हमारे पास कितने हैं, 1 रो है, 1 रो है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम इन डी मैट्रिक्स वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स के, यानी 3 है और ये 1 है, 3 कॉलम्स है डी मैट्रिक्स में और बी मैट्रिक्स में 1 रो है, ये तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो देयरफॉर D क्रॉस B इज़ नॉट पॉसिबल, D क्रॉस B हमारे पास मुमकिन नहीं है, सही है। अच्छा देखिए C मैट्रिक्स का हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के किन किन मैट्रिक्स के साथ मुमकिन है या नहीं। तो C मैट्रिक्स का हम पहले ही से A, B और C के साथ A और B के साथ चेक कर चुके हैं। C मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं, ये हम पहले ही से A और B मैट्रिक्स के साथ चेक कर चुके हैं। D मैट्रिक्स के साथ रहता है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम C क्रॉस D करते हैं। C क्रॉस D में अगर आप देखें पहले नंबर पे कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, C मैट्रिक्स, तो इसके हम कॉलम्स की तादाद मालूम करते हैं कि वो देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन C मैट्रिक्स। तो C मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हैं C मैट्रिक्स में। D मैट्रिक्स आप देखें वो दूसरे नंबर पे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके हम रोज देखते हैं। D मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इन D वो कितने हैं, वो है 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन C वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज इन D के, तो इसलिए देयरफॉर C क्रॉस D इज़ नॉट पॉसिबल, C क्रॉस D हमारे पास वो मुमकिन नहीं है। अब हम इसका रिवर्स चेक करते हैं, यानी D क्रॉस C चेक करते हैं कि आया D क्रॉस C हमारे पास मुमकिन है या नहीं, ठीक है। तो इसका रिवर्स हमारे पास इस तरह है, C क्रॉस D हमने कर लिया, अब हम D क्रॉस C चेक करते हैं। तो देखो D क्रॉस C में हमारे पास D मैट्रिक्स वो पहले नंबर पे आता है, सही है। तो इसके हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स D
वो कितने हैं, देखो ये डी मैट्रिक्स में ये 1 कॉलम, ये सेकंड कॉलम, सही है ना, एंड दैट इज थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अब दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके हम रोज़ की तादाद देखेंगे, नंबर ऑफ रोज़ इन सी। तो वो रोज़ कितने हैं इसमें, देखो 1 रो एंड दैट इज सेकंड रो, 2 रोज है, सही ना। तो नंबर ऑफ कॉलम इन डी वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ रोज इन सी के। तो देयरफॉर डी क्रॉस सी इज नॉट पॉसिबल, डी क्रॉस सी हमारे पास मुमकिन नहीं है। देखो सी क्रॉस डी भी मुमकिन नहीं है और इसका रिवर्स डी क्रॉस सी भी वो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह ये हमने सारे जो मैट्रिसेस हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी वो चेक की, यानी हमने ये चेक किया कि इनमें से कौन कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, ठीक है।